हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है किज़ुमोनोगेतारो पार्ट 1। तो अब ये एनिमे 3 मूवीज़ में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है किज़ुमोनोगेतारो आयरन ब्लडेड। मूवी की स्टार्टिंग होती है कियोमी अरारागी नाम के एक लड़के से जो हमें काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज दिखाई देता है। अरारागी एक अननोन बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। अरारागी के एक्सप्रेशन देख के हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग अरारागी के लिए भी अननोन है और इस मेज जैसी बिल्डिंग में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते वक्त उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ कुछ वैम्पायरिक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद अरारागी को आखिरकार एक एग्जिट डोर मिल जाता है। बिल्डिंग से बाहर निकलकर अरारागी देखता है कि ये बिल्डिंग एक सुनसान एरिया में है और इस पूरे एरिया में क्राउज का पूरा एक ग्रुप है, जिसे हमें पता चलता है कि ये एक टोटली आइसोलेटेड एरिया है। क्लाउडी वेदर और सराउंडिंग में एक अजीब सी खामोशी की वजह से ये एरिया एक मिस्टीरियस वाइब क्रिएट करता है। अरारागी इन चीज़ों को देखकर एक कंफ्यूज स्टेट में उधर से निकलने लगता है। तभी स्काई थोड़ा क्लियर होता है और सनलाइट डायरेक्टली अरारागी पे पड़ती है। सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही अरारागी के पूरे शरीर पे आग लग जाती है और वो पेन में इधर उधर भागकर चीज़ों से टकराने लगता है। इन द एंड वो अपनी बर्निंग स्टेट में ही बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले मार्च 25 में, जहां हम देख पाते हैं अरारागी को एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसी सीन में हमें सुबासा हानिकावा, जो अरारागी की क्लासमेट है, दिखाई देती है। एंड ड्यू टू सम अनयूजुअल एंड ऑकवर्ड कंडीशंस के थ्रू इनका मिलना होता है। बट इवन विद दीज सर्कमस्टेंसेस बोथ ऑफ देम केम टू नो ईच अदर वेरी वेल एंड हमें इनके बीच एक क्वाइट फ्रेंडली कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और इसी कन्वर्सेशन से हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी पता चलती हैं, जैसे अरारागी एक लोनर है और हानिकावा एक फेमस गर्ल एंड नॉट टू मेंशन एक टॉपर भी। इसी कन्वर्सेशन के बीच हमें हानिकावा का वैम्पायर्स के ऊपर बिलीफ का भी पता चलता है। हानिकावा यहाँ एक रूमर का भी जिक्र करती है कि एक ब्लॉन्ड वैम्पायर टाउन में रात को हंट कर रही है, लेकिन अरारागी सिर्फ इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देता है। सीन चेंज होता है अरारागी के घर पे, जहां वो बोर्ड बैठा होता है। तभी कुछ सर्टेन थॉट्स की वजह से उसे कुछ स्पेशल सॉर्ट ऑफ बुक्स लेने के लिए बुक स्टोर जाना पड़ता है। बुक स्टोर से आते वक्त अरारागी को रोड पर ब्लड दिखाई देता है। इवन दो इसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो इस ट्रेल को फॉलो करता है इन केस इफ एनीवन नीड्स हेल्प। इस ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए अरारागी एक सबवे पे पहुंच जाता है, जहां पे उसे बिना लिम्स की एक ब्लॉन्ड गर्ल की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही अरारागी उसके पास जाता है, उसे पता चलता है कि वो लड़की अभी जिंदा है और कॉन्शियस भी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम हार्ट अंडर ब्लेड है और वो एक वैम्पायर है और वो अरारागी से उसके ब्लड की डिमांड करती है, क्योंकि ब्लड की कमी की वजह से वो खुद रीजनरेट नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक कैच भी है कि अरारागी की इस प्रोसेस में मौत हो जाएगी। अरारागी ये बात सुनकर काफ़ी डर जाता है और हार्ट अंडर ब्लेड को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। अरारागी को जाते देख हार्ट अंडर ब्लेड की उम्मीद भी टूट जाती है और वो हेल्प के लिए रोने लगती है। अरारागी वहां से चला तो जाता है, बट ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। हार्ट अंडर ब्लेड की चीखें अभी भी उसे परेशान कर रही होती हैं और वो आखिरकार हार मानकर सबवे पर वापस चला जाता है, जहां वो हार्ट अंडर ब्लेड को अपना ब्लड ऑफर करता है और ऐसे अरारागी की यहाँ मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद प्रेजेंट में, जहां अरारागी की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अननोन बिल्डिंग में पाता है। अरारागी को एक छोटी बच्ची भी अपने पास लेटी हुई मिलती है, जिसको वो उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। उस छोटी बच्ची को उठाने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद अरारागी उधर से जाने लगता है और इधर से हम इसी सीन को दोबारा रिपीट में देखते हैं जो हमने पहली बार में देखा था, जहां अरारागी इस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। यहाँ हम अरारागी की बॉडी को अभी भी जलते हुए देख पाते हैं, जिसे वही छोटी लड़की आके बचाती है। जब वो उसे बचा रही होती है तो हम देख पाते हैं कि उस छोटी लड़की पे भी आग लग जाती है, मतलब वो भी एक वैम्पायर थी। ये छोटी लड़की अरारागी को बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, जहां अरारागी रीजनरेट करके होश में वापस आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है
कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं हार्ट अंडर ब्लेड ही है और अरारागी अब एक वेम्पायर है। यहाँ पे हार्ट अंडर ब्लेड अरारागी को बताती है कि यूजुअली वेम्पायर जब सनलाइट में जाते हैं तो वो एकदम मर जाते हैं, बट क्योंकि अरारागी डायरेक्टली हार्ट अंडर ब्लेड के अंडर में है, मतलब उसका एक किन है यानी कि सर्वेंट, इसलिए वो सनलाइट में आते ही एकदम नहीं मरेगा, बल्कि क्योंकि वो एक इमॉर्टल है उसकी बॉडी जलती रहेगी लेकिन वो साथ साथ में रीजनरेट भी करता रहेगा और इस तरीके से एक साइकिल की तरह चलता रहेगा और वो तब भी जिंदा रहेगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हार्ट अंडर ब्लेड इस छोटी बच्ची की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि अरारागी का ब्लड उसके लिए इनसफिशिएंट था और इस फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे अगर अपनी फुल पावर चाहिए तो उसे अपने लिम्स वापस लेने होंगे, जो कि 3 वैम्पायर हंटर्स के पास हैं जब वो उसे हंट कर रहे थे। अरारागी जब पूछता है कि क्या वो दोबारा ह्यूमन बन सकता है, तब इसे हार्ट अंडर ब्लेड बोलती है कि हाँ, लेकिन उसके लिए उसे उसकी फुल फॉर्म में होना पड़ेगा और अगर अरारागी को अपनी ह्यूमन फॉर्म वापस चाहिए तो उसे उन 3 वैम्पायर हंटर से लड़कर उसके लिम्स वापस लाने होंगे। यह सुनकर अरारागी की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि जब वो तीनों वैम्पायर हंटर्स हार्ट अंडर ब्लेड को भी हरा सकते हैं तब तो अरारागी उनके सामने स्टैंड ही नहीं करता। तब हार्ट अंडर ब्लेड अरारागी को बताती है कि वो तीनों उसे इसलिए हरा पाए थे क्योंकि उन्होंने उसे ऑफ गार्ड पकड़ा था और क्योंकि अरारागी हार्ट अंडर ब्लेड का किन है तो अगर वो उनसे इंडिविजुअली लड़ता है तो वो उनसे आसानी से जीत सकता है। यह सुनकर अरारागी में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और वो उनसे लड़ने चल देता है। सीन चेंज होता है जहाँ हम अरारागी को एक वैम्पायर हंटर को अप्रोच करते हुए देखते हैं, लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है जब अरारागी देखता है कि वो तीनों वैम्पायर हंटर्स उधर अवेलेबल हैं और उन्होंने उसे घेर लिया है। अरारागी समझ गया था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी अचानक से मीमी नाम का एक आदमी आकर अरारागी को बचा लेता है। मीमी से बात कर अरारागी को पता चलता है कि हार्ट अंडर ब्लेड को उस बिल्डिंग में छुपने की जगह मीमी नहीं दी थी। सीन अगेन चेंज होता है जहां हम उस ओल्ड बिल्डिंग में अरारागी, हार्ट अंडर ब्लेड और मीमी को देख पाते हैं। यहाँ पे अरारागी मीमी से पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो मीमी बोलता है एक्चुअली में वो यहाँ बैलेंस रिस्टोर कर रहा है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैम्पायर हंटर्स बुलीज की तरह दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मीमी अरारागी को एक ऑफर प्रेजेंट करता है कि अगर वो चाहे तो वैम्पायर हंटर्स और अरारागी के बीच में मीडिएटर्स की तरह काम कर सकता है, बट ऑफ कोर्स मीमी इसके लिए चार्ज करेगा जो होगा 2 मिलियन। और यहाँ पे वो अरारागी को ये फ्रीडम देता है, अरारागी जब चाहे वो पैसे पे कर सकता है, उसे कोई कोलेटरल देने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मीमी कभी उस पर फोर्स करेगा। अरारागी अपना टाइम लेकर आराम से 2 मिलियन दे सकता है। अरारागी पहले थोड़ा सोच विचार करता है लेकिन वो बाद में इसे हाँ कर देता है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस एनिमे का पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। However, both knowledge and awareness are equivocal. One's reality might be another's illusion. We all live inside our own fantasies.